हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास 11 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का एक टॉपिक है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। इसमें एक टॉपिक मेन जो टॉपिक होगा वो ब्लड ग्रुप होगा आपका। और आप लोग जानते होंगे कि ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में 4 टाइप के होते हैं, ए बी ओ। लेकिन इसके अलावा भी पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के होने की वजह से, जो कि आरएच एंटीजन की वजह से होता है, तो वो होता है 8 टाइप का हो जाएगा। यानी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, इस तरीके से ब्लड ग्रुप होता है। तो हमारी बॉडी में ए और बी एंटीजन होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे जो है ब्लड ग्रुप हमारा डिसाइड होता है। और एक रेसेस मंकी से जो एक एंटीजन और डिस्कवर हुआ था, उसका नाम होता है आरएच एंटीजन। वो भी 80% ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 80% ह्यूमन बीइंग आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के होते हैं। यानी जिनके ब्लड में आरएच एंटीजन पाया जाएगा वो लोग आरएच पॉजिटिव कहलाएंगे, और जिसमें आरएच नहीं पाया जाएगा वो लोग क्या कहलाएंगे, आरएच नेगेटिव, यानी वो लोग नेगेटिव ब्लड ग्रुप के होंगे। तो उसी का एक स्पेशल केस है जो कि नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, यानी जब ब्लड ग्रुप हम लोग किसी को ट्रांसफर करते हैं, यानी मैचिंग करवाई जाती है ब्लड ग्रुप की, तो उसमें हम लोग केवल ए बी और ओ को ही मैच ना करवा के उसमें ये भी मैच करवाते हैं कि पॉजिटिव है कि नहीं, नेगेटिव है कि नहीं। यानी पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है और नेगेटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है, नेगेटिव वाला कभी भी पॉजिटिव से नहीं ले सकता है। तो ये एक स्पेशल केस बनता है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के केस से हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या है। इसकी बच्चों सबसे पहले एक कंडीशन बनती है कि ये जो है ये कंडीशन, यानी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का मतलब क्या होता है पहले समझो। इरिथ्रो मतलब होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, आरबीसी को बोलते हैं। ठीक है। ब्लास्ट मतलब क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट कर जाएगी, यानी आरबीसी आपके क्या करते हैं, रप्चर कर जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी किसी रीजन की वजह से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और फीटालिस मतलब क्या होता है, फीटस की। तो इस मीनिंग से आपको ये बात आइडिया हो गया होगा इतना कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। यानी इसमें कुछ ऐसा केस होने वाला है, कोई ऐसी कंडीशन होने वाली है कि जिसमें फीटस का जो ब्लड है उसकी आरबीसी क्या कर जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी। और आपको पता है कि ब्लड में सबसे ज्यादा जो सेल होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेल होती है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो सेल होती है 5 to 5.5 मिलियन पर 100 पर एम एम क्यूब ऑफ ब्लड, तो वो आरबीसी होती है। और अगर आरबीसी का नंबर किसी में डिक्लाइन कर गया, कम हो गया, तो उसमें ब्लड का जो है क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एनीमिया हो सकता है उसको। ठीक है, खून की कमी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो ये वही वाला केस है। तो इसकी सबसे पहले क्वेश्चन जो है, कंडीशन जो होती है, क्या होता है इसमें, जो मदर होती है इसके लिए, क्योंकि फीटस की बात है, डेवलपिंग एम्ब्रियो की, तो मदर जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, आरएच नेगेटिव, कंडीशन नंबर 1। ठीक है। और फादर कैसा होना चाहिए, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ होना चाहिए। ठीक है। इसमें मदर जो है आरएच नेगेटिव होगी और फादर कैसा होगा, आरएच पॉजिटिव। तो इनका जो बच्चा होगा, ठीक है, जो डिलीवरी होगी, इसकी प्रेगनेंटी होगी, तो वो जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, फर्स्ट चाइल्ड जो होगा ये हो जाएगा आरएच पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव का मतलब फादर के ब्लड में आरएच एंटीजन है, लेकिन मदर के ब्लड में आरएच एंटीजन नहीं है। और जो एंटीजन हमारे पास ना हो वो किसी और के थ्रू, किसी ब्लड के थ्रू आना नहीं चाहिए। अगर वो एंटीजन आ जाएगा तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या करती है, एंटीबॉडी बना देती है। और एंटीजन और एंटीबॉडी अगर सेम टाइप का हो जाए किसी के ब्लड में, तो उसकी आरबीसी ब्लास्ट कर जाती है, क्योंकि एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे ही पाया जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड आरएच पॉजिटिव होगा, जो कि इसको कहां से मिलेगा, जीन ऑफ फादर से मिलेगा, आरएच पॉजिटिव। यानी इस कंडीशन में हमेशा जब भी फादर पॉजिटिव हो, मदर नेगेटिव हो, तो बच्चा हमेशा कैसा होगा, बताओ, आरएच पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है, यानी ये देखो बच्चे के अंदर क्या है, बताओ, बच्चे के अंदर आरएच पॉजिटिव का मतलब क्या है, आरएच एंटीजन है, आरएच एंटीजन है बच्चे के पास, और इसके मदर के पास आरएच एंटीजन नहीं है। अब हम लोग मदर और जो है बच्चे को देखेंगे, फादर को नहीं देखेंगे। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 हुई। तो जो है बच्चे के अंदर आरएच एंटीजन है और मदर के अंदर आरएच एंटीजन नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो एंटीजन हमारे पास ना हो वो एंटीजन आना नहीं चाहिए। यानी मदर के ब्लड में आरएच एंटीजन नहीं है, लेकिन उसके जो यूटेरस में बेबी है, ठीक है, जो डेवलपिंग फीटस है, वो उसके पास आरएच एंटीजन है। यानी दोनों का ब्लड मिक्सअप नहीं होना चाहिए। अगर मिक्सअप हो गया तो आरबीसी क्या कर जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी। ठीक है।
तो क्या होता है देखो, ये फर्स्ट चाइल्ड कोई दिक्कत नहीं है, उसको 9 मंथ का ये टाइम लेता है, 252 डेज का होता है, ठीक है। तो ये डेवलप होता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसको, क्योंकि इसमें जो है एक क्वेश्चन याद रखना, फर्स्ट चाइल्ड आपके एनसीईआरटी में लिखा भी है 100% विल बी सेफ। रीजन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। पहला चाइल्ड इस केस में जो है क्या होगा, 100% सेफ होगा। क्यों? क्योंकि मदर का जो ब्लड होगा वो प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, बेबी से सेपरेट होगा। आपको पता है प्लेसेंटा कनेक्टिंग लिंक होता है जो दोनों के बीच, डेवलपिंग बेबी और मदर के बीच ट्रांसफर का काम करता है फूड, न्यूट्रिशन और गैसेस को, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड 100% सेफ होगा कि इसमें ब्लड की मिक्सिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी, जब फर्स्ट डिलीवरी होगी तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ब्लड जो है बेबी का लीकेज कर जाएगा, अम्बिलिकल कार्ड कट करते हैं, ठीक है। तो लीक करेगा ब्लड बेबी का, किसके अंदर बताओ, मदर के अंदर। और बेबी के ब्लड में क्या था, RH एंटीजन, और मदर के पास RH एंटीजन नहीं था। और याद रखना, जो एंटीजन हमारे बॉडी में पहले से ना हो वो आना नहीं चाहिए। तो यहाँ से फर्स्ट डिलीवरी के दौरान क्या हो जाता है, बेबी से थोड़ा सा एंटीजन रिलीज हो जाता है, कहाँ पे, मदर के ब्लड में, ठीक है। RH एंटीजन, RH एंटीजन जब डिलीवरी होगी तब, नहीं तो फिर सेफ रहेगा पूरा, ठीक है। तो मदर के अंदर आ गया, और जब एंटीजन इसके अंदर नहीं था पहले से, मदर के अंदर नेगेटिव थी, और एंटीजन आ गया, थोड़ा सा ही आ गया, तो उसके खिलाफ मदर की बॉडी क्या कर लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी, ठीक है। RH एंटीबॉडी विल फॉर्म, ठीक है। तो कहां पे बनेगा RH एंटीबॉडी, मदर के ब्लड में बनेगा। किसकी वजह से बना, RH एंटीजन जो बेबी से लीक हुआ, ठीक है। तो मदर ने RH एंटीबॉडी बना दी। और दूसरा रीजन क्या याद रखना आपको, जो एंटीजन आपके पास है वो एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडी बन गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि मदर के पास RH एंटीजन नहीं है, ठीक है। RH एंटीबॉडी बन गई, कोई बात नहीं। लेकिन अगर एंटीजन होता तो मदर को खतरा हो जाता। एंटीबॉडी एंटीजन सेम कभी भी नहीं होते, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो RBC को ब्लास्ट कर देंगे, ठीक है। तो मदर के अंदर क्या बन गई है, RH एंटीबॉडी, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर क्या होगा, इन सबसीक्वेंट प्रेगनेंसी, इसके आगे अगर कोई भी प्रेगनेंसी फिर होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी मदर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, मदर के अंदर पहले से है RH एंटीबॉडी, मदर के अंदर है RH एंटीबॉडी, तो वो RH एंटीबॉडी रिलीज कर जाएगी, लीक कर जाएगी किसके अंदर, बेबी के अंदर, ठीक है। RH एंटीबॉडी रिलीज इनटू बेबी। अब बेबी क्या है बताओ, ये भी RH पॉजिटिव का हमने बताया, जब फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो बेबी हमेशा कैसा होगा बताओ, RH पॉजिटिव ही होगा। ये है RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव बोले तो इसके पास RH एंटीजन है, ठीक है, और इसको क्या मिल गया, RH एंटीबॉडी, याद रखना। RH पॉजिटिव बोले तो इसके पास क्या है, RH एंटीजन है, और इसको मिल गया मदर से क्या, RH एंटीबॉडी, ठीक है। RH एंटीबॉडी और RH एंटीजन दोनों क्या हो जाएगा, फीटस के अंदर, बेबी के अंदर जो है मिसमैचिंग हो जाएगी, इनकम्पेटिबल हो जाएगा। ये इसको हम लोग बोलेंगे फीटस बोलते हैं वैसे, ठीक है, फीटस। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है यूटेरस के अंदर, उसको हम लोग फीटस कहते हैं, ठीक है। तो फीटस हो गया। अब क्या होगा, इसके पास RH एंटीबॉडी मदर के ब्लड से आ गया, और इसके पास पहले से क्या था, RH एंटीजन, क्योंकि ये RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका फादर क्या है, RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब बेबी के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम हो गया, और ये बेबी के RBC को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, और बेबी का RBC क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है, ब्लास्ट द RBCs ऑफ फीटस, फीटस की RBC ब्लास्ट कर जाएगी। इसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। RBC को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस
फीटाइलिस। ठीक है, अब ये बच्चे के लिए ध्यान देना, माँ को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, माँ सेफ है पूरी तरीके से। बच्चे को क्या हुआ, बच्चे की आरबीसी ब्लास्ट कर जाएगी। अब बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, फेटल हो जाएगा, ये जानलेवा हो सकता है ये। ठीक है, और सीवियर एनीमिया हो सकता है इसको, खून की कमी, सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस हो सकता है, याद रखना बच्चे को। यह तो बच्चे को जॉन्डिस जॉन्डिस हो जाएगा, सीवियर एनीमिया हो जाएगा, या ज्यादा आरबीसी बहुत ज्यादा हो गया, लीक हो गया तो क्या हो जाएगा बताओ, फेटल हो जाएगा, बच्चे को मौत हो जाएगी। तो ये है पूरा केस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का। इसके केस के बारे में पहले नहीं पता था लोगों को, तो इसी वजह से अब जब इसको बारे में डिस्कवरी हो चुकी है तो लोग शादियां करते समय ब्लड ग्रुप भी मैच करवाते हैं। यानी अगर आप शादी कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप मैच करवा रहे हैं, तो अगर आपका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, ठीक है, मेल का, और आपकी जो है श्रीमती का ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है बताओ, निगेटिव है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाला केस आपके साथ हो सकता है। कब, ड्यूरिंग द सक्सेसिव प्रेगनेंसी में। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड में ऐसा कुछ नहीं होगा, सेफ रहेगा, लेकिन फर्स्ट चाइल्ड में ही ये खतरा बन जाता है कि थोड़ा सा ब्लड जो है डिलीवरी के समय थोड़ा सा ब्लड क्या होता है, फर्स्ट चाइल्ड से आपके एंटीजन RH एंटीजन के रूप में रिलीज हो जाता है मदर के अंदर, और मदर का ब्लड क्या बना लेता है, RH एंटीबॉडी। तो इसके बारे में कुछ आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पहले से मालूम है, आप अवेयर हैं, तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और मेरी जो है वाइफ का ब्लड ग्रुप कैसा है, निगेटिव है। तो डॉक्टर इससे बचाव के लिए, इस केस से बचने के लिए एक इंजेक्शन देते हैं। कब, फर्स्ट डिलीवरी में ही इस बात को ध्यान रखना होगा, डॉक्टर को बताया जाता है, या फिर वो तो खुद ही ब्लड ग्रुप चेक करते हैं तो वो जान जाते हैं। ठीक है, जब देखो ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई थी वो कहाँ पे क्रिएट हुई थी, फर्स्ट चाइल्ड के दौरान। ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी के दौरान ये हुआ था, RH एंटीबॉडी बनी थी, ये RH एंटीजन रिलीज हुआ था। तो यहाँ पे अगर जो है डॉक्टर को पता होगा ये बात, तो क्या करेगा, एक इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो है सॉल्यूशन क्या है, प्रिवेंशन। ठीक है, इससे कैसे बच सकते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के केस से, तो क्या करेंगे, एक एंटी RH एंटीबॉडी नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, किसको, मदर को दिया जाता है इंजेक्शन, मदर को दिया जाएगा। कब, जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद, यानी जैसे ही डिलीवरी हुई, क्योंकि तभी खतरा शुरू हुआ था। ठीक है, जैसे डिलीवरी हुई थी, थोड़ा सा ब्लड लीक किया था, RH एंटीजन, और RH एंटीजन जैसे मदर के अंदर रिलीज हुआ, उसने RH एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया। तो अगर उसको मदर को क्या दे दिया जाए, एंटी-RH एंटीबॉडी। ठीक है, एंटी-RH एंटीबॉडी अगर ये दिया जाता है, एंटी-RH एंटीबॉडी, तो मदर का ब्लड, ये ब्लड तो रिलीज होगा, लेकिन मदर की बॉडी जो है RH एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या इंजेक्शन का बताओ, एंटी-RH एंटीबॉडी, यानी RH एंटीबॉडी को रोकने वाला, RH एंटीबॉडी को रोकने वाला, अपोज करने वाला, वो बनने नहीं देगा उसके अंदर, क्योंकि RH एंटीबॉडी की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको दे दिया जाएगा तो फिर जो है सबसीक्वेंट प्रेगनेंसी, जो भी आगे की सक्सेसिव प्रेगनेंसी होगी, वो हमेशा क्या रहेगी, सेफ रहेगी। यानी ये वाला अगर केस बनता है किसी में, ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड के दौरान, फर्स्ट डिलीवरी के दौरान डॉक्टर क्या दे देते हैं, एंटी-RH एंटीबॉडी नाम का इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे सबसीक्वेंट जो प्रेगनेंसी होती है वो विल बी सेफ। ठीक है, सेफ रहेगी, 100% सेफ रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।